संजीव कुमार द्वारा मुझे आज अखबार में ही पढ़ने पर पता लगा एक याचिका मेरे विरुद्ध गेरी गई जिसके अंदर भ्रष्टाचार की बात की गई। जीत मान रहे हैं ये अपनी? देखिए, याचिकाकर्ता को ये जानकारी नहीं है कि महापौर के पास वित्तीय अधिकार नहीं है। तो कितने आपके लिए बेनिफिशियल अभी ये साबित होगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला भी चल रहा है, सड़कों का निरीक्षण आप कर रहे हैं रेगुलर। लगातार सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं रुड़की के मेयर श्रीमान गौरव गोयल जी, लेकिन आज एक पीआईएल दाखिल हुई थी नैनीताल हाई कोर्ट में, जिसे 2 जजेस के बेंच के सामने गया। न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान जी और न्यायमूर्ति एन.एस. धनिका जी के सामने जब वो मामला पहुंचा तो वो याचिका यह कहते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, इसमें राजनीति से प्रेरित ये मामला लगता है। उसमें याचिकाकर्ता संजीव कुमार थे, जिनके द्वारा कहा गया था कि सड़कों की गुणवत्ता को लेकर और जो सामग्री उसमें यूज हो रही है वो बहुत खराब तरीके की हो रही है, तो उसको लेकर मामला गया था। लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट ने वो उसको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि राजनीति से प्रेरित है। उसी पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीमान गौरव गोयल जी। सर, सबसे पहले स्वागत द न्यूज़ ऑन नेटवर्क में। जीत मान रहे हैं ये अपनी? नहीं, जीत का कोई विषय ही नहीं है। देखिए, जब जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करता है, जब जब गुणवत्ता की बात आती है, जब जब भ्रष्टाचार खत्म करने की बात आती है, जब जब सुधार की बात आती है, तो निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी के निमित्त रुड़की के संजीव कुमार द्वारा मुझे आज अखबार में ही पढ़ने पर पता लगा एक याचिका मेरे विरुद्ध गेरी गई जिसके अंदर भ्रष्टाचार की बात की गई, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वागत करने योग्य जो निर्णय उन्होंने दिया है कि ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से प्रेरित हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और याचिका को खारिज किया गया। अच्छा, उसमें जो लिखा है कोर्ट ने जो कहा है, जो पीआईएल में लिखा था, वित्तीय अनियमितता बरतने का आप पर आरोप था और आपके जो अधिकार थे वो सीज करने के आरोप आप पर थे, तो ये क्या था पूरा मामला? मतलब देखिए, याचिकाकर्ता को ये जानकारी नहीं है कि महापौर के पास वित्तीय अधिकार नहीं है। नगर निगम के सभी वित्तीय अधिकार नगर आयुक्त के पास होते हैं। आप देखिए, काम अगर घटिया हो रहा है, उसकी बिना जांच के भुगतान हो रहा है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिसके पास वित्तीय अधिकार हैं उसकी होगी। नगर निगम के अंदर घटिया काम हो रहा है, घटिया सड़कें बन रही हैं, JEM भी बना रहे हैं और उनका भुगतान बिना जांच करे नगर आयुक्त कर रही हैं, सहायक नगर आयुक्त कर रहे हैं, तो ये सवालिया प्रश्न सीधे सीधे उनके ऊपर है। तो कितने आपके लिए बेनिफिशियल अभी ये साबित होगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला भी चल रहा है, सड़कों का निरीक्षण आप कर रहे हैं रेगुलर, अधिकारियों पर आप आरोप लगा रहे हैं, पार्षद भी इन्वॉल्व हैं, तो ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा? ये मेरे लिए इसमें कोई बेनिफिशियल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि रुड़की नगर की जनता का जो पैसा है वो बर्बाद ना जाए। सड़क 10 साल चलनी चाहिए। हर 2 साल बाद जब सड़क बनेगी तो 10 साल के अंदर 5 बार सड़क का पैसा जाएगा। जब अच्छी सड़क बनेगी तो 10 साल चलेगी। निश्चित रूप से बेहतर क्वालिटी की सड़कें बननी चाहिए। मैंने रुड़की नगर की जनता से अपील की थी कि आपके आसपास जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो नगर निगम से या किसी भी निधि से, किसी भी वित्त निधि से हो, उसकी आप देखिए। अगर उसमें गुणवत्ता में कहीं भी आपको कोई कमी लगती है तो उसकी फ़ोटोज़ और एक एप्लीकेशन लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग जागरूक हैं रुड़की के और लगातार शिकायतें मुझे प्राप्त हो रही हैं। मेरा भी लगातार निरीक्षण चल रहा है और मैं इस विषय में लिख के सभी फाइलों पर आदेश भी करूँगा। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है? जिस तरीके से आप निरीक्षण कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सरकार को भी अवगत करा रहा हूँ इन मामलों से, सरकार की तरफ से आपके पास क्या आया है अभी तक? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप मेयर हैं, रुड़की के विधायक बीजेपी से हैं, सरकार बीजेपी की, सब लोग तो बीजेपी हैं, तो फिर कोई आश्वासन आपको मिला? देखिए, ये जो भ्रष्टाचार रुड़की नगर निगम के अंदर जड़े जमा चुका है, इसे मैंने पूर्ण रूप से प्रदेश को अवगत करा दिया है। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी मुहिम है, ये चुनाव लड़ने से पहले भी थी, आज भी है और जीवन भर रहेगी। रुड़की नगर की जनता का जो समर्थन मेरे पास पहले था, कल भी था और आज भी है और भविष्य में रहेगा, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है इसको सड़कों पे लेकर के आया हूँ और मैं सड़कों पर रहकर ये लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो पीआईएल फाइल की गई थी लेकिन उसको खारिज कर दिया, राजनीति से प्रेरित उसको बताया, और 50,000 रुपये का जुर्माना भी याचिकाकर्ता पर लगा है। बहुत बड़ा डिसीजन शायद ये है, क्योंकि गुणवत्ता को लेकर बात हुई थी और गुणवत्ता को लेकर लगातार निरीक्षण यहाँ पर रुड़की के महापौर कर रहे हैं। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हैं हमारे साथी जय सिंह राजपूत। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।